हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। इसमें हमारे यूपी एपीओ के चारों सब्जेक्ट कवर होते हैं। ये हमारा 4th मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर कवर कर लिए हैं। ठीक है। लोक शांति को भंग करने से, प्रकोपित करने के आशय से शास्ति अपमान दंडनीय है। ये हमारा किस धारा में दिया गया है? धारा 504 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा इसका डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कै ने लगभग 2 वर्ष की एक बालिका को जो सो रही थी कमरे में घुसकर उसके गुप्तांग को क्षति पहुंचाई। इस मामले में यहाँ पर कै ने भारतीय दंड संहिता की धारा 334 के अधीन अपराध कारित किया है। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कै कपटपूर्वक अपने को वह बताता है जो मर चुका है। कै किस धारा का अपराध, किस धारा के अंतर्गत दोषी होगा? ये हमारा किस धारा के अंतर्गत होगा भाई? धारा 419 के अंतर्गत दोषी होगा। ठीक है। धारा 419 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अन्य व्यक्ति को छंदम प्रतिरूपण करके शव परीक्षा में बैठना तथा अन्य नाम से दस्तावेज हस्ताक्षरित करना। यहाँ पर क्या हो गया भाई? प्रतिरूपण द्वारा छल और कूटरचना यहाँ पर दोनों हो गई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जारकर्म करता है जो उस देश में अपराध नहीं है? ठीक है। कथित अपराध का विचारण किया जा सकता है। इसका विचारण कहाँ पर किया जाता है? भारत में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा, जो वहाँ स्थित है जहाँ की वह पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कै को यह के घर की चाबी मिल जाती है जो यह से खो गई थी। यह के घर की चाबी मिल जाती है जो यह से खो गई थी। ठीक है। उस चाबी से द्वार खोलकर यह के घर में प्रवेश कर गृहतिचार करता है। कै ने कौन सा अपराध कारित किया है? यहाँ पर क्या किया है भाई? गृह भेदन कारित किया है। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक पुलिस अधिकारी न्यायालय से जमानत के आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद भी एक व्यक्ति को हवालात में बंद कर देता है? न्यायालय से जमानत के आदेश मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी वह हवालात में बंद कर देते हैं। तो पुलिस अधिकारी यहाँ पर किस अपराध का दोषी होगा? किस अपराध का दोषी होगा? सदोष परिरोध का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया 20। ठीक है। यहाँ पर हमारी कौन सी धारा में सदोष परिरोध और सदोष अवरोध दिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए सदोष मस्तिष्क मिन्सरिया आवश्यक नहीं है? यहाँ पर किस अपराध के लिए हमारा आवश्यक नहीं है? ये है हमारा द्विपत्नीकरण के लिए मेंसरिया आवश्यक नहीं है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराध की आवश्यक तत्व हैं। अपराध के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? आशय, ज्ञान तथा कार्य। यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न है? आपराधिक प्रयत्न यहाँ पर खोटे सिक्के बनाने के आशय से डाई या उपकरण प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यहाँ पर बिना आयु अथवा सक्षमता के अपेक्षा के सभी को। ठीक है। यहाँ पर हमारा किसी को भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। किसी को भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, उसमें आयु और सक्षमता नहीं देखी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है? कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ कै उससे मर जाता है। कै ने कारित किया है। यहाँ पर क्या कारित किया गया है भाई? कोई अपराध कारित नहीं किया गया। ठीक है। क्योंकि वो सावधानी पूर्वक काम कर रहा था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक न्यायालय का ऑफिसर मैं को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा दिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह ही मैं है, यह को गिरफ्तार कर लेता है? तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? यहाँ पर हमारा कै ने कोई अपराध कारित नहीं किया क्योंकि उसने यह को ही मैं समझा। ठीक है। कै ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 तथा 300 के बीच
अंतर का पहली बार निम्नलिखित किस केस में विस्तार पूर्वक किया गया है? 299 और 300 का ये किया गया है हमारा आर बनाम गोविंदा में। ठीक है, कौन से केस में? आर बनाम गोविंदा में। धारा 299 और 300 में क्या दिया गया है, किस चीज़ की क्या दिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जहर द्वारा बै की हत्या के आशय से ए जहर खरीदता है और उसे पानी के गिलास में मिला देता है। उस गिलास को वह बै को देने के लिए नौकर को सौंपता है। नौकर जब बै की ओर जा रहा था नियंत्रण खो देता है और गिलास उसकी प्लेट से गिर जाता है। ए ने यहाँ पर क्या अपराध कारित किया गया है? क्या अपराध कारित किया गया है भाई? हत्या का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया है यहाँ पर हमारा डी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो एक मजिस्ट्रेट है के समक्ष साक्षी के रूप में क्या उपसंजात होता है? यह कहता है कि वह कै के अभिसाक्ष्य के लिए शब्द पर विश्वास नहीं करता है और यह कि शपथ भंग किया जाता है। कै को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। यह है क्या है भाई? ये हत्या है। क्या है भाई? हत्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य हानि स्वेच्छा कारित करने तक का है। यह उपबंधित है। यह हमारा कौन सी धारा में दिया गया है? ये दिया गया है हमारा धारा 103 में। धारा 103 में राइट आंसर हो गया है यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अपने नौकर से बै की पिटाई करने को कहता है। नौकर ने पिटाई कर दी है। ए दोषी है। यहाँ पर किस चीज़ का दोषी होगा भाई? ये हो गया हमारा उकसाकर दुष्प्रेरण का। किस चीज़ का? उकसाकर दुष्प्रेरण का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजद्रोह के लिए आवश्यक तत्व है? राजद्रोह के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है भाई? यहाँ पर बोले गए शब्द सरकार के प्रति अप्रीति और अपर्दित करने के लिए अवश्य पर्याप्त हो। बोले गए शब्द सरकार के प्रति अप्रीति और प्रदीप्त करने के लिए अवश्य पर्याप्त हो। राजद्रोह किस सेक्शन में दिया गया है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की न्यूनतम अवधि क्या है? तो यहाँ पर हो गई हमारी धारा 115 में कितनी हो गई? सॉरी धारा 110 के अंतर्गत 24 घंटे। कितनी हो गई भाई? धारा 510 के अंतर्गत 24 घंटे। राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। क्या है राइट आंसर? धारा 510 के अंतर्गत 24 घंटे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन निर्बंधों के अध्ययन है जो निहित है। कौन सी धारा में दिया गया है? ये दिया गया है भाई हमारा धारा 99 के अंतर्गत। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 99 के अंतर्गत। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है। ये हमारा कौन सी सेक्शन में दिया गया है? धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है। ये हमारा कौन सी धारा में दिया गया है? लोक सेवक का प्रतिरूपण ये दिया गया है हमारा धारा 170 के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेईमानी से एवं कपटपूर्ण के बीच एक अंतर स्पष्ट का संप्रेषण किया गया है। ये किया गया है भाई हमारा विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन में। किसमें? विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कपड़े की दुकान में लूट करता है और उसी रात इसका पश्चाताप होता है और लूट की रकम दुकान के मालिक को लौटा देता है। ए ने अपराध किया है। यहाँ पर क्या अपराध किया गया है? लूट। राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 परिभाषित मानहानि के अपराध के कुल कितने अपवाद हैं? यहाँ पर अपवाद दिए गए हैं मानहानि के 10। कितने अपवाद दिए गए भाई? 10। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद में हत्या करता है तथा बाद में मुंबई में पाया जाता है
तो उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्नलिखित स्थान पर दंडित किया जाएगा। यहाँ पर किया जाएगा बम्बई में। कौन से स्थान में? बम्बई में। राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अपराध के लिए आशय, उद्देश्य, वर्जित कार्य, ये हमारे आवश्यक तत्व है। इसके लिए कार्य के लिए दंड यहाँ पर आवश्यक नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? दुराशय को अपराध का यहाँ पर सभी केस में माना गया है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था प्रिंस का कार्यावेद और निश्चितता, इसलिए उसको दंडित किया गया। कार्यावेद और निश्चितता। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपहरण के अपराध के लिए अपहत व्यक्ति किसी भी उम्र का हो सकता है। किसी भी उम्र का हो सकता है। अपहरण के अपराध के लिए जो व्यक्ति होता है वो किसी भी उम्र का हो सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है कि भारतीय दंड संहिता में एक्स्ट्रस नॉन फेसिट रियम निशी मेंस सिट्रिया जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है। यहाँ पर ये दिया गया है हमारा, इन सभी केस में दिया गया है। जेडी मेनन क्रिमिनल लॉ बनाम ऑफ इंडिया, एच.एस. गौर पीनल ऑफ लॉ इंडिया, रतनलाल धीरजलाल लॉ ऑफ क्राइम्स, इन सभी केस में अप्रासंगिक माना गया है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तैयारी अपराध नहीं है? कौन सी तैयारी अपराध नहीं है? बैंक लूटने की तैयारी यहाँ पर अपराध नहीं है, तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद नशे से संबंधित है? नशे से संबंधित है यहाँ पर कौन सा वाद नशे से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कौन सा वाद नशे से संबंधित नहीं है? यहाँ पर हमारा कौन सा वाद नशे से संबंधित नहीं है? आर बनाम मैकनटन का वाद हमारा नशे से संबंधित नहीं है। ये हमारा किस धारा से रिलेटेड केस है? ये है हमारा 84 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमारा सही उत्तर है हत्या के मामले में मृत्यु कारित करने का आशय होना सदैव आवश्यक नहीं है। ये भी सही है। यह ज्ञान की कार्य का प्राकृतिक और अधिसंभाव्य परिणाम मृत्यु होगा हत्या के मामले को बनाता है। ये भी हमारा सही है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक से सौदा के प्रावधान लागू होते हैं प्री बार्गेनिंग। ये होता है हमारा कौन सी धारा में? धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी होने के उपरांत। ठीक है, धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी होने के उपरांत। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण। जो मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण है वो अंतर्विष्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत दंडनीय अपराध जमानतीय है? ये हमारा हो गया धारा 223 के अंतर्गत जो भी दंडनीय अपराध है वो हमारा कैसा अपराध होगा? जमानतीय होगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पुलिस द्वारा संहिता की धारा 173(2) के क्लोज फर्स्ट के अंतर्गत निष्कर्ष के साथ रिपोर्ट अग्रेसित की जाती है कि किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा अपराध किया जाना प्रतीत होता है, तब दंडाधिकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग खुला नहीं होगा? यहाँ पर हमारा कौन सा मार्ग खुला नहीं होगा? यहाँ पर हमारे जो पुलिस के संशोधित आरोप पत्र प्रस्तुत करने के निर्देशित, ठीक है, निर्देशित करना। यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक संयुक्त विचारण को विभाजित किया जा सकता है? ये दिया गया है। राइट आंसर है यहाँ पर ए 223 के अंतर्गत। ठीक है, किस एक संयुक्त विचारण को विभाजित किया जा सकता है? धारा 223 के अंतर्गत। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कार्य का अभियुक्त है जो चोरी की या चुराई हुई
की गई संपत्ति प्राप्त करने की या आपराधिक न्यायभंग की या छल की कोटि में आ सकता है। उस पर केवल चोरी का आरोप है, किंतु यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यायभंग का अपराध किया है। वह क्या होगा भाई? आपराधिक न्यायभंग के लिए दोषित किया जा सकता है। किसके लिए? आपराधिक न्यायभंग के लिए दोषित किया जा सकता है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 167 के क्लोज 2 के प्रंतुक के अंतर्गत प्रतिभूति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभूति के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सही है भाई? ये है हमारा बी। अधिकार तभी निर्वापित होता है जबकि आरोप पत्र को प्रस्तुति के पूर्व अभियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित प्रतिभूति बंध पत्र देने में असफल रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह संहिता की धारा 202 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी किए जाने को मुलतवी कर सकता है। ये दिया गया है भाई हमारा, परिवादी से अपने सभी साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत एक जिला मजिस्ट्रेट अथवा एक उपखंड मजिस्ट्रेट पर्यावरण के प्रदूषण को रोक सकता है? ये दिया गया है भाई हमारा धारा 133 के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि यौन जनित हिंसा की शिकार महिला का नाम निर्णय में इंगित नहीं किया जाना चाहिए? ये हमारा किस केस में किया गया है? भूपेंद्र शर्मा VHP बनाम राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) तथा धारा 202 के अधीन पुलिस अन्वेषण के लिए दिए गए आदेश के बीच विभेद को उच्चतम न्यायालय में किस मामले में स्पष्ट किया गया है? धारा 156(3) में और धारा 102 के अधीन जो अन्वेषण दिया गया है, ये दिया गया है हमारा भाई कौन से केस में? श्रीमती नाग्या बनाम वीराम्मा शिवलिंगप्पा कोजालिप्पी में। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांत कि अभियुक्त आरोप की विरचना के प्रक्रम पर धारा 91 का अवलंबन नहीं ले सकता है प्रतिपादित किया गया था। ये किया गया है भाई हमारा उड़ीसा राज्य विरुद्ध देवेंद्रनाथ पाथी में। कौन से केस में? उड़ीसा राज्य बनाम विरुद्ध देवेंद्रनाथ पाथी में धारा 91 का अवलंबन नहीं ले सकता। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हीं तथ्यों पर आधारित द्वितीय परिवाद ग्रहण किया जा सकता है जबकि पूर्व आदेश पारित हुआ हो। यह हमारा कहाँ पर दिया गया है? धारा 202 के अंतर्गत की गई जांच के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विधि के अंतर्गत एक ही घटना से संबंधित दो प्रथम सूचना प्रतिवेदनों पर आधारित अनुसंधान अनुयोज्य है? यहाँ पर दिया गया है हाँ है, उसी अनुसंधान एजेंसी द्वारा। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल तलाक का अभिभावक एक मुस्लिम पत्नी को धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा करने के हक से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, यह भी निर्धारित किया गया है। यह किया गया है हमारा शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहना कि धारा 162 फोटो पहचान से टकराती है गलत होगा। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया है। यह हमारा दिया गया है मुशीर खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। मुशीर खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वाभ्य शर्त गिरफ्तारी पूर्व जमानत के आवेदन पर गोपनीय होने के लिए आवश्यक है? यहाँ पर दी गई है हमारी अजमानती अपराध में गिरफ्तारी होने की युक्त आशंका हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभियुक्ति दी है, व्यक्तिगत उपस्थिति से अभियुक्त के परीक्षण के समय न्यायालय में यहाँ पर परीक्षण से अभिमुक्ति प्रदान कर सकता है। किससे? परीक्षण से, जो परीक्षण होगा उससे अभिमुक्ति प्रदान की जा सकती है, कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दंडाधिकारी द्वारा धारा 159 के अंतर्गत पुलिस को निर्देशित कर सकता है, किस चीज़ के लिए कर सकता है? अन्वेषण करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक आरोप पत्र अभियुक्तगण पी, क्यू, आर, एस और टी के विरुद्ध दाखिल किया जाता है। पी और क्यू यहाँ पर फरार हो जाते हैं। ठीक है, पी और क्यू है जो वो फरार हो जाते हैं। न्यायालय के आदेश द्वारा आर को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट प्रदान की गई है। एस और टी न्यायालय में उपस्थित हैं, एस और टी न्यायालय में उपस्थित है और पी और क्यू फरार हो गए हैं, तो मामला सेशन न्यायालय को सुपर्द किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? आर और एस टी के, आर, एस और टी का। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यासित अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में और किस न्याय कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाएगी, की जा सकती है? ठीक है, ये हमारा होगा यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा धारा 110। इसका हमने एक अलग से चार्ट दिया हुआ था जिसमें हमारी धारा सभी धाराएं डिफाइन की गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन तलाशिए। यहाँ पर हमारा कौन सा कथन गलत है? ये हमारे 6 माह से अधिक अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, ये भी सही है। बी भी हमारा सही है, तो यहाँ पर हमारा सी भी सही है। यहाँ पर हमारा भाई डी गलत है। 5 वर्ष यदि अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, ये हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियोजक और अभियुक्त का कब साक्ष्यों को पुनः बुलाने की स्वीकृति दी जाएगी? कब दी जाएगी? जब न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाना हो, तब स्वीकृति दी जाएगी अभियोजक और अभियुक्त को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंडादेशों की दशा में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति किसमें है? ये हमारी किसको है? राज्य सरकार को या केंद्र सरकार, दोनों को। ठीक है, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों को है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आजीवन कारावास के लिए दंडनीय मामले का विचारण कर सकते हैं? कौन सा न्यायालय भाई यहाँ पर कर सकता है? हमारा सत्र न्यायाधीश। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे किसी अपराध के लिए पूर्व दोष सिद्ध किया गया था, वह मना करता है, उसके पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है? यह साक्ष्य हमारा अग्रह है। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित किया जा सकता है। लोक दस्तावेज को यह किया जाएगा हमारी प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है? किस पर होता है भाई? अभियोजन पर। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए। सत्य यहाँ पर है हमारा विबंध का सिद्धांत केवल दीवानी मामलों में लागू होता है। विबंध का सिद्धांत है जो हमारा, वो केवल हमारे दीवानी मामलों में लागू होता है। राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्यों की परीक्षा का सही क्रम क्या है? साक्ष्यों की परीक्षा का जो क्रम है वो सही क्रम क्या है? पहले हमारी मुख्य परीक्षा, फिर आती है हमारी प्रति परीक्षा और फिर होती है हमारी पुनः परीक्षा। ये हमारा सही क्रम है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा बी। क्या हो गया राइट आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित में से कब नहीं दिया जा सकता? कब नहीं दिया जा सकता भाई? जबकि मूल एक निजी दस्तावेज है और उस पक्षकार के कब्जे में है। मूल एक हमारा निजी दस्तावेज है तथा उस पक्षकार के कब्जे में है जो उसके अंतर्वस्तु को प्रमाणित करना चाहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। साक्ष्य अधिनियम में प्राग न्याय सुसंगत है, ये हमारा कौन सी धारा में दिया गया है? ये दिया गया है हमारा धारा 40 में। ठीक है, CPC में आप बताओ प्राग न्याय कहाँ पर दिया गया है? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अविवाहित महिला को जो अपने नवजात बालक को हत्या कारित करने की अभियुक्ता थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण डॉक्टर के पास भेजा गया। जब डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जा रहा था तब उसने अपराध संस्वीकृत किया और पुलिस कांस्टेबल उस कमरे से बाहर खड़े रहे जहां ए का परीक्षण चल रहा था।
जहाँ ए का परीक्षण चल रहा था। तो यहाँ पर यह सभी करती है, क्या है, एग्रह है। ठीक है भाई, एग्रह है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक संस्वीकृतियाँ सुसंगत होती है। कब होती है भाई? जब उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह हकदार है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लंबे समय से एक भूमि के अधिपत्य में था। वह द्वारा अपने पक्ष में 35 वर्ष पूर्व संपादित एक विक्रय पत्र प्रस्तुत करता है। ऐसे मामले में यहाँ पर क्या होगा भाई? न्यायालय यह उपधारित कर सकता है कि वह सम्यक रूप से संपादित एवं अनुप्रमाणित था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ? कब हुआ है भाई? 1 सितंबर 1872 में। यहाँ पर हमारा दिया गया है, यहाँ पर हमारा कोई भी राइट आंसर दिया गया नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 यह उपबंधित करती है कि प्रत्येक दस्तावेज जो सरकारी गजट होना तात्पर्य है कि मौलिकता न्यायालय द्वारा उपधारित की जानी चाहिए। इसका यह अर्थ है, क्या अर्थ है भाई इसका? यहाँ पर न्यायालय को उसकी मौलिकता सिद्ध हुई मानी जानी चाहिए जब तक वह नासाबित कर दी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युकालिक कथन ग्रह होता है। कब होता है मृत्युकालिक कथन ग्रह? जब हमारा दीवानी और डांडिक दोनों मामले में, ठीक है, दीवानी और डांडिक दोनों मामले में मृत्युकालिक कथन ग्रह होता है। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम न्यायालय के निर्णय, आदेश या आज्ञापत्तियाँ। तो ये हमारा जो कुछ कथन करते हैं उसके विषयों में के लिए निश्चायक सबूत होते हैं और कभी कभी केवल सुसंगत साक्ष्य परंतु निश्चायक सबूत नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोरी के तत्काल बाद ए के आधिपत्य में माल पाया जाता है, तब न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि वह चोर था या चुराए हुए माल का प्रापक था। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति जिसमें दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने हेतु बुलाया गया हो वह प्रस्तुत करता है और उसका प्रतिपरीक्षण केवल तभी किया जा सकता है जबकि उसे साक्षी के तौर पर बुलाया गया हो। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्य नासाबित का अर्थ है। नासाबित का क्या अर्थ होता है भाई? न्यायालय को यह विश्वास है तथ्य अस्तित्व में नहीं है। तो क्या हो गया हमारा? नासाबित। ठीक है भाई। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाहित स्थिति के दौरान पति द्वारा पत्नी को यह बताया गया है कि वह गृह भेदक है, क्या यह सही है? यहाँ पर हमारा पति संसूचना को किसी को भी प्रकट नहीं कर सकती। ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पर बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षकार अपने ही साक्षी से ऐसे प्रश्न केवल न्यायालय की अनुमति से ही किए जा सकते हैं। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ मैथुन करना प्रमाणित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या ऐसा उस महिला की सम्मति के बिना किया गया जिससे बलात्संग किया जाना अभिकथित है और वह स्त्री न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य में कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, तब यह क्या कहना सही है? क्या होगा भाई? यहाँ पर न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति दी थी या नहीं दी थी। उसने सम्मति नहीं दी थी। ठीक है, यहाँ पर नहीं दी थी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए, उसने सम्मति नहीं दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तथ्य जिसकी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा अंतर्गत धारा 57 साक्ष्य अधिनियम उसे क्या करेगा भाई? निश्चायक रूप से प्रमाणित माना जाएगा। ठीक है। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूल विक्रय पत्र के छायाचित्र एक ही यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए, क्या यह कहना सच है? प्रत्येक छायाचित्र होगा जो दूसरे छायाचित्र के विषय वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युकालिक कथन
धारा 32 साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य में ग्रह है। क्या है यहाँ पर ग्रह भाई? ग्रह यहाँ पर उस स्थिति में भी जबकि वह पुलिस अधिकारी से किया गया हो, वो हमारा ग्रह होगा। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य की विधि है। साक्ष्य की विधि हमारी भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ठीक है, कैसा? भूतलक्षी प्रभाव रखती है। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय निम्नलिखित का न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। यहाँ पर ऐसे तथ्य जो न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान में है, उनका न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदियों की संख्या की अवधारणा किया जा सकता है। ये कौन करता है? पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवालात में व्यक्तियों के रहने की गणना का आधार क्या होगा? जो हवालात में व्यक्ति रहते हैं उनकी रहने की गणना का क्या आधार होगा भाई? ये होगा हमारा कि प्रत्येक व्यक्ति का पृथ्वी तल का 36 वर्ग फीट होगा और शून्य स्थल का 540 घन फीट होगा। ये हमारा राइट है, ए हमारा राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है हमारा सी। ठीक है, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के अनुसार उसकी तलाशी ली जाएगी। पैरा कौन सी पैरा में ली जाएगी भाई? तलाशी पैरा 154 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य का अवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से किए जाने पर निम्न में से क्या दंड दिया जा सकता है? क्या दंड दिया जा सकता है भाई? यहाँ पर दिया जा सकता है, सभी दंड दिए जा सकते हैं। 1 मास का वेतन के बराबर जुर्माना हो सकता है, ड्रिल, अतिरिक्त पहरा है भाई, ये पहरा, अतिभर्म या 15 दिनों तक क्वार्टर प्रतिरोध, ये ड्रिल है। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट पद से हटाया जाना, यहाँ पर उपयुक्त सभी दंड दिए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अध्यादेश 2001 की धारा 2 द्वारा निम्न में से किस पद का सृजन किया जा सकता है? यहाँ पर हमारा किस पद का सृजन किया जा सकता है? नागरिक उड्डयन कार्मिक। ठीक है, 2001 द्वारा। ठीक है, नागरिक उड्डयन कार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। यह हमारा किस धारा में दिया गया है? ये दिया गया है हमारा धारा 10 में। ठीक है, अपराध संबंधी नक्शे का निर्माण किया जाना चाहिए। ये हमारा किसके द्वारा? अन्वेषण अधिकारी द्वारा। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युकालिक कथन संबंधित प्रावधान वर्णित है। मृत्युकालिक कथन ये हमारा दिया गया है पैरा 115 में। ठीक है, मृत्युकालिक कथन संबंधी प्रावधान पैरा 115 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 पुलिस विनियम के किस पैरा के समान है? 164 ये है हमारा पैरा 119 के समान है। 164 पैरा 119 के समान है। ठीक है, मर्द शरीर अथवा घायल व्यक्तियों की परीक्षा से संबंधित पैरा है। ये है हमारा पैरा 136। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत ढोर शब्द का तात्पर्य सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त है। ये हमारा केवल यहाँ पर सभी सही है, यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस बलों का गठन किया जाता है कौन सी धारा में किया गया है? ये किया गया है हमारा धारा 2 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर अधिकारी की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि की जाती है। ये की जाती है हमारी धारा 7 में। अवर अधिकारी की नियुक्ति और पदच्युति धारा 7 में। राइट आंसर हो गया ए। व्यक्तिगत व्यय पर नियुक्त पुलिस अधिकारी को प्रत्याहत या पदमुक्त किया जा सकता है 1 माह की सूचना पर। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। ये हमारा ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं धारा 21 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।